एक मेजर सॉरी मैं भूल गया, ये सारी डिबेट के बाद मेरे माइंड में आया कि सीमेंट भी हमारी एक्सपोर्ट में है और गालिबन 9वें नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 2% जो पोर्शन है वो सीमेंट भी शामिल है उसमें। तो सीमेंट पर भी ये डॉलर का रेट कम होने पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और आज की जो न्यूज़ भी चल रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, डॉलर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 1.5 साल या 21 मंथ की तकरीबन जो है ना लोएस्ट पोजीशन पर आ चुका है। और इसका इम्पेक्ट क्या होगा तो वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं। जब डॉलर का रेट कम होता है तो फिर इंपोर्टेड आइटम्स जो हैं वो रिलेटिवली थोड़ी सस्ती लगने लग जाती हैं। तो इस वजह से जो इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है इसका, और जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको इसका लॉस होता है। तो जो इंपोर्ट हो रही है हमारे पाकिस्तान में, जो टॉप 10 इंपोर्ट्स हैं उनमें मैं आपको बताऊं, सबसे टॉप पे है मशीनरी और कंप्यूटर्स वगैरह, जिसमें वो भी शामिल हैं। मतलब मशीनरी जैसे इंडस्ट्री की होती है, टेक्सटाइल वाले इंपोर्ट करते हैं, और भी स्पिनिंग वाले और इस तरह की काफ़ी सारी मशीनरी। बल्कि इनफैक्ट हम हर सेक्टर की ही मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर्स हम इंपोर्ट करते हैं, लैपटॉप हम इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने कम होते हैं। तो इस वजह से ये मशीनरी से रिलेटेड जो अभी एक्सपेंशन में चल रही हैं टेक्सटाइल्स की, या कोई भी दूसरी कंपनीज जिन्होंने मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए प्लान किया हुआ है, स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उनको इस डॉलर के रेट कम होने का काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है जी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। और इलेक्ट्रिकल में आपको पता है एयर कंडीशनर भी होते हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, उसमें ओवन है, कुछ इस तरह की वॉशिंग मशीन्स है, कोई भी इस टाइप की जो घरेलू इस्तेमाल के लिए या इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी हैं जी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में। तो ये इनको फ़ायदा हुआ है। और इसमें अगर लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें तो वेव्स और पाक इलेक्ट्रॉन PAEL, इन दोनों को इसका बेनिफिट होगा। तीसरे नंबर पे जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है जी वो आयरन एंड स्टील है, और तकरीबन 6.1% पोर्शन है जी हमारी टोटल इंपोर्ट का इसमें। और मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको ये बेनिफिट है कि ये बाहर से मंगवाते हैं, स्क्रैप भी मंगवाते हैं, इसके अलावा और भी कई चीज़ें मंगवाते हैं अपने वर्किंग के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से इनको भी फ़ायदा होगा। तो स्टील सेक्टर डॉलर का रेट कम होने का फ़ायदा उठाएगा। मिनरल फ्यूल्स, ऑयल वगैरह, इसको भी फ़ायदा होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो इंपोर्ट होती हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाने वाली आइटम्स में से है। तो उनको भी, ये प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, उनको कॉटन है, वो भी हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये देखा जाए तो कॉटन सेक्टर और इवन स्पिनिंग सेक्टर थोड़ा सा इसमें बेनिफिट लेगा, क्योंकि स्पिनिंग एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मार्जिन उनको इनडायरेक्टली मिल जाएगा। और इसके अलावा व्हीकल्स, वो हमारी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ों में 9वें नंबर पर हैं। 3.1% इंपोर्ट हमारी व्हीकल्स की है। और यही वजह आज आपने देखा होगा कि हमारा जो ऑटो सेक्टर था वो काफ़ी बुलिश था इस न्यूज़ को लेकर भी। इससे पहले भी जब भी ये डाउन जाता है डॉलर, तो थोड़ा बहुत ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ये लेता है। ऑयल सीड्स जो है, जो खाने पीने वाला एडिबल ऑयल्स और वो होते हैं, वो हमारे 10वें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाने वाली आइटम है पाकिस्तान की 2020 की लिस्ट के मुताबिक। तो इस हिसाब से आप अगर देखें तो यूनिटी ने भी इसका आज को इम्पैक्ट आपको दिखाया कि कितना बुलिश रहा। मार्केट डाउन भी गई, फिर भी वो अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग शो करता रहा, रेजिस्ट करता रहा। उसकी वजह यही है कि उसको भी ये इंपोर्ट करने वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और टॉप 10 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको इसका नुकसान होता है, तो उनमें टेक्सटाइल है, कॉटन है, निटेड क्लॉथ्स हैं, क्लॉथिंग एसेसरीज़, ये इस तरह की चीज़ें हैं, लेदर है, शुगर जो है वो भी हम काफ़ी सारी एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि हमारी अपनी शॉर्टेज हो जाती है यहाँ पे, लेकिन शुगर सेक्टर को भी इसका लॉस होता है। मिनरल्स हैं, बेवरेजेस हैं, सॉल्ट है, तो खाने पीने वाली चीज़ें जैसे फ़िश एंड पोल्ट्री है, तो ये एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे TOMCL है, ये फ़िश एंड पोल्ट्री और अदर मीट्स वगैरह सेक्टर में आ जाता है और एक्सपोर्ट में है। टेक्सटाइल में आपको सारी इंडस्ट्री तकरीबन आप टेक्सटाइल में आपको सारी इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट लेती नज़र आ रही है काफ़ी दिन से। और डॉलर कितना गिरा है वो अब आप इस अंदाज़ा लगा लें इससे कि तकरीबन 1 साल के अंदर डॉलर जो है जून 2020 के एंड से लेकर
31 दिसंबर 2020 तक तकरीबन 5.4% गिरा। आप समझ लें कि 5.5% अप्रोक्सीमेटली गिरा जी 6 महीने में, जून 2020 से। फिर उसके बाद अब 21 में आप देख लें, अब तक तकरीबन तकरीबन 4.42% अब गिर गया। तो देखा जाए तो राउंड अबाउट 10% के करीब एक साल से भी कम पीरियड में ये डॉलर का रेट 10% के करीब गिर चुका है। तो ये एक बड़ी आप समझ लें कि अचीवमेंट है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पिछले गालिबन काफ़ी टाइम से कोई न्यू नोट छापने का नहीं कहा गया, क्योंकि न्यू करेंसी जब छापी जाती है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कर्जे भी लेने पड़ते हैं, सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, उसके लिए आपकी करेंसी भी डी वैल्यू होती है। तो ये फैक्टर भी रहा। तो देखा जाए तो आपकी इकॉनमी रिवाइव भी कर रही है। इस पे वर्ल्ड बैंक ने भी अपने रिमार्क्स दिए हैं कि मेजर बेहतर है। उसके अलावा भी इंटरनेशनल बहुत सारे इदारे हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो उनके रिमार्क्स भी ये हैं कि ये पिछले 2 साल से बहुत स्टेबल चल रही है और इसकी आगे भी स्कोप जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। और इन चीज़ों का इम्पेक्ट स्टॉक मार्केट पे आता ही आता है और बड़ा ठीक ठाक आता है। एक तो ये डॉलर का रेट कम होने से इन्फ्लेशन बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं। हमारा ऑयल जो है, क्रूड ऑयल है, उस पर इम्पेक्ट आता है। तो देखा जाए तो उसका इम्पेक्ट यहाँ पे नज़र आएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ इतनी एक्टिव नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारी स्टॉक मार्केट पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और आई होप सो कि आएगा भी। अब करेक्शन भी हो चुकी है, डिप भी हो चुकी है मार्केट की, अब कुछ अर्सा साइडवेज रह सकती है, एक रेंज बाउंड रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट पे अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए, जो मैंने आपको सेक्टर्स बताया जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एक मेजर, सॉरी मैं भूल गया, ये सारी डिबेट के बाद मेरे माइंड में आया कि सीमेंट भी हमारी एक्सपोर्ट में है और गालिबन 9वें नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 2% जो पोर्शन है वो सीमेंट भी शामिल है उसमें। तो सीमेंट पर भी ये डॉलर का रेट कम होने पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा।